इंडिया आज के देखने वाले दर्शकों को बताना चाहते हैं, मेहुल कुमार जी डायरेक्टर जी का आज इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उन्होंने नाना पाटेकर जी के साथ पिक्चर डायरेक्ट की है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने माँ के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी? तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ? मेहुल जी बताइए, नाना जी को आपने कैसे किस तरह से काम के लिए अप्रोच किया और काम करने का आपका उनके साथ अनुभव कैसा रहा? नाना के साथ जब ये फिल्म का प्लानिंग हमारा था तो तिरंगा हम लोग का आपने देखा तो स्क्रीन में ऑलरेडी पेपर भी प्रिंट आ गए थे। उस टाइम पे स्क्रीन में ऐड देते थे, तो स्क्रीन में मैंने ऐड भी दिया था। और स्क्रीन में ऐड में मतलब एक कैरेक्टर बैक में था, तभी वो फाइनल नहीं हुआ था। राज साहब थे फ्रंट पेज पे, फिर इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म में ये कैरेक्टर था, बाकी वो तीनों लड़के थे। तो मेरे को काफ़ी लोग पूछते थे इंडस्ट्री में, बोलते मेरे को ये कौन है ये जो आपने बैक में देखा? मैंने वो अभी बाद के नेक्स्ट एंड करूँ तभी क्लियर होगा नेक्स्ट एंड में, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा था। तो उसमें मतलब पहली बार देखिए मैंने उसमें, आप देखिए नाम शिवाजी राव वागले रखा है मैंने, और वो लक्ष्य अपना रजनी जी का ओरिजिनल नाम है, तो मैंने रजनी जी का सोचा था। रजनी जी को कहानी सुनाने मद्रास भी गया, रजनी जी ने कहानी सुनी, बोलते रोल भी बहुत अच्छा है मेहुल जी और कैरेक्टर भी अच्छा है, राज सब है, वो मेरे को डर लग रहा है, बोलता है हम साथ में कभी भी काम करेंगे, इस फिल्म के लिए मेरे को माफ़ कर दो, बोलते हैं। और मतलब अच्छी दोस्ती भी हमारी हुई बाद में। तो मैं बोला अभी फिर मैं बम्बई आया, फिर मैंने नसीर भाई को फ़ोन किया, तो नसीर भाई भी राज साहब की वजह से रिफ्यूज़ कर दिया। तो मैं परेशान था ये रोल किसको देंगे। तो हमारे जो उस टाइम पे पब्लिसिटी करते थे स्टूडियो लिंक वाले आत्माराम, उसने मेरे को बोला मेहुल भाई नाना पाटेकर प्रहार हो रिलीज़ हो गई, अभी उसके पास कोई फिल्म नहीं है, तो नाना से हम बात कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि नाना के साथ मेरी कोई पहचान नहीं है, ना मैं कभी नाना से मिला भी हूँ, तो किस तरह से मतलब, तो बोले मैं आपको नंबर देता हूँ आप बात कर लीजिए। तो वही हुआ, मैंने नाना को फ़ोन किया तो वो बोलता है मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता हूँ, सीधा जवाब दे दिया। तो मैं बोला यार कमर्शियल फिल्में नाना करोगे तो तुम्हारी इंटरनेशनल पहचान होगी, अभी आर्ट फिल्में तुम करते हो, आर्ट फिल्में तो उस टाइम पे बॉम्बे से बोरीवली तक चलती है, बोला फिर हिट होने के बाद दूसरे सर्किट में रिलीज होती है। तो बोले क्या बात कर रहे हैं ना, फैक्ट बता रहा हूँ सब। तो बोले स्क्रिप्ट रेडी है, सब फाइनल है? मैंने हाँ फाइनल है, एड भी आ गया हमारा, ये कैरेक्टर फाइनल नहीं है। मैं बोला तो बोले एक काम करो कल मेरे घर पे आ जाओ, मेरे को कहानी सुनाओ, अच्छी लगेगी तो करूँगा। तो मैं लोखंड वाला उसके घर पे गया 11 बजे, कहानी पूरी सुनाई, स्क्रिप्ट थी मेरे पास, उसको अच्छी लगी। मेरे को बोलता है, उसने भी वही बोला क्या प्राइस देगा तुम? मैं बोला अभी प्राइस मेरी ऑल इंडिया ये फिल्म क्लोज है। मैं बोला तो मेरा एक बजट है, मैं बोला ये कैरेक्टर के लिए इतना, ये कैरेक्टर के लिए इतना। तो मैं बोला मेरे को बता दो क्या लोगे? तो बोलते कि मैं 5 लाख रुपया दूँगा। तो वही बजट के लिए मेरा 5 लाख था। मैं बोला मैं 5 लाख नहीं 5.5 लाख दूँगा, और 5,50,000 करके वो तिरंगा फाइनल हुई। और फिर बोला कि मेहुल देख ये फिल्म में कर रहा हूँ, लेकिन सेट पे अगर राज साहब ने इंटरफियर किया और कुछ भी कहा तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊँगा और दोबारा वापस नहीं आऊँगा। तो मैं बोला राज साहब के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी 3rd फिल्म है, तो कोई बात नहीं, बोलते नो प्रॉब्लम आई एम डूइंग। मैंने मैं कल तेरे को साइनिंग अमाउंट दे दूँगा 51,000। तो बोले ओके। इस तरह से फाइनल हुआ। फिर मैंने रात को राज साहब को फ़ोन किया, बोला राज जी वो कैरेक्टर फाइनल हो गया। बोले कौन है? तो मैं बोला राज जी वो नाना पाटेकर है। अरे मेहुल नाना पाटेकर को फाइनल क्या बोलते? वो तो बोलते सेट पे बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, बोलता है। मैं बोला राज जी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या बोला कुछ वो? मैं बोला वो बोला, मैं आपको बताता हूँ क्या बोला वो। बोले उसने एक ही डायलॉग बोला, बोले अगर राज साहब सेट पे इंटरफेयर करेंगे तो मैं सेट छोड़ के चला जाऊंगा और दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। तो बोले मेहुल मैं तेरे सेट पे कभी इंटरफेयर करता हूँ क्या? बाकी क्लियर? मैंने हाँ क्लियर हो गया, 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। और मैं बोला अभी मैं फाइनल करता हूँ सारे प्लान। इस तरह से मतलब तिरंगा का ये दोनों आर्टिस्ट को लेने का प्लान फाइनल हुआ। और फिर मुहूर्त हुई। अब मुहूर्त के दिन का भी एक किस्सा मैं आपको सुनाऊँ। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से आए थे उस दिन मुहूर्त के लिए, फिल्मिस्तान में किया था। तो मेरे को मुहूर्त होने के बाद बोलते भगवान करे तेरा ये तिरंगा लहराए, बोलते एक ईस्ट है दूसरा वेस्ट है, अभी पता नहीं क्या होगा। और ऊपर वाले की मेहरबानी से फिल्म कंप्लीट भी हुई। बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो,
नौकरी की परवाह है किसको? यहाँ है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, कोई तकरार नहीं है सर। लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में लिए फिरते हैं और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। और सुपर हिट भी हुई और राजसाब नाना के बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी बाद में हो गई थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था नाना के साथ भी। फिर नाना के साथ भी मेरी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई और फिर उसके बाद नाना के साथ देखिए क्रांतिवीर भी की। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कितने इलेक्शन आए और गए, कितने नेता आए और भाषण दे देकर चले गए। इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। और फिर अमित जी नाना के साथ कोहराम भी की। कर्नल सोडी, आर्मी के हो, अपने जज्बातों का इस तरह इजहार मत करो। यू आर अंडर अरेस्ट। मिसेस सोडी, आपकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ, शी इज ऑल राइट। नाना ने भी मेरे साथ 3 फिल्में की और तीनों फिल्में हिट थी। मेहुल कुमार जी ने नाना पाटेकर से इसका काम करके वाकई में कर दिखाया, करने पे आए तो कुछ कम नहीं है। मैं इंडिया आज के लिए सलाम पाती हूँ।